तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीएफ का मंथली रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है। और ये होने वाली है बहुत बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी हम जैसे टैक्स प्रैक्टिशनर्स के लिए। देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ पीएफ की बात नहीं है, हमें पता है जीएसटी का रिटर्न वो भी मंथली बेसिस पे फाइल होता है। और इस तरह के जितने भी काम होते हैं जिनमें मंथली रिटर्न फाइल होता है, तो ये ऑटोमेटिक बन जाते हैं हमारे लिए रिकरिंग नेचर ऑफ अर्निंग। क्यों? क्योंकि हर मंथ क्लाइंट आपके पास आएगा, उसको रिटर्न फाइल करवाना ही करवाना है, तो वो आपको मंथली बेसिस पर फीस भी दे के जाएगा। तो इससे क्या होता है, जो हमारी जो अर्निंग है ना, वो हर मंथली बेसिस पर होती रहती है। तो जीएसटी रिटर्न की तरह ही पीएफ का जो रिटर्न होता है वो भी मंथली बेसिस पे जाता है एवरी 15th ऑफ एवरी मंथ। जैसे अभी नवंबर का जो रिटर्न है वो जाएगा 15 दिसंबर तक, दिसंबर का 15 जनवरी, जनवरी का 15 फरवरी एंड सो ऑन। तो जैसे जीएसटी का 3B या जीएसटीआर 1 हर मंथ जाता है 11 और 20 को, पीएफ का जाता है हर मंथ 15 को। तो जैसे हम लोग जीएसटी में हर मंथ काम करके वहां से हम पैसे कमाते हैं, तो एक पीएफ रिटर्न फाइलिंग भी एक बहुत बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो अगर आप इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक आप इस फील्ड में प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, तो ये मेरा सजेशन है कि अगर आप अपनी अर्निंग को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो पीएफ और ईएसआई इनके बारे में भी सोचिए, सीखिए, फाइल करिए और अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन आपके माइंड में, सर हम कितनी फीस चार्ज कर सकते हैं? तो देखिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब अभी मैं आपको रिटर्न फाइल करके बताऊंगा प्रैक्टिकली। वो जो पूरा प्रोसेस है वो आप खुद देखिएगा और फिर डिसाइड करिएगा कि इसकी कितनी फीस होनी चाहिए और कितनी फीस हम चार्ज कर सकते हैं, मार्केट रेट क्या चल रहा है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे एंड ऑफ द वीडियो। हमें पता है बेसिक चीज कि भाई बेसिक सैलरी का 12% पीएफ चार्ज होता है। 12% एम्प्लॉय की सैलरी डिडक्ट होता है और 12% का कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी करता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। 12% जो पीएफ का होता है वो पूरा पीएफ में नहीं जाता है, उसका कुछ बाइफरकेशन होता है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। 8.33% ये ईपीएस पेंशन का होता है एंड 3.67% ही ईपीएफ में जाता है। तो सिर्फ पूरा 12% जो होता है ना, उसका भी बाइफरकेशन होता है 8.33 एंड 3.67। अच्छा सर, अब सीधे मैं आपको लेके चल रहा हूं पोर्टल के ऊपर। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है हमारा पोर्टल। और पोर्टल पे आने के बाद हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है पेमेंट के ऊपर। और फिर देखिए यहाँ पर आ रहा है रिटर्न फाइलिंग, ECR/रिटर्न फाइलिंग। यहाँ पर करना है हमें क्लिक। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है ECR अपलोड का, तो हमें इसके ऊपर करना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए डाउनलोड ECR का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करिए। और जिस भी मंथ का आपको फाइल करना है, जैसे अभी फाइल करना है मुझे नवंबर मंथ का, तो नवंबर मंथ में हम इसको कर लेंगे सिलेक्ट और फाइल टाइप पे हम करेंगे ECR और ECR फाइल को कर लेंगे हम डाउनलोड। यहाँ पे हमारी फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। इसको मैं ऑलरेडी यहाँ पर ओपन कर चुका हूँ, कुछ इस तरह से ओपन होगी आपकी फाइल। अब इसको कैसे हमें बनाना है, इसी के थ्रू हमें पूरा रिटर्न तैयार करना है। कैसे? देखिए, यूएन नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा एम्प्लॉय का, ग्रॉस वेजेस कितनी है। अभी हमने देखा कि जो पीएफ डिडक्ट होता है वो बेसिक पे ही होता है, तो उसके लिए ग्रॉस वेजेस कितनी है। ईपीएफ के लिए ग्रॉस वेजेस या ईपीएस ये सब कुछ सेम ही होता है, ईडीएलआई के लिए भी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल ईपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है 12%। और फिर यहाँ पर देखिए उसका बाइफरकेशन हमें देना होता है, 8.33% ईपीएस में चला गया एंड 3.67 आ गया ईपीएफ में। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये 480 आ जाएगा। एनसीपी डेज, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग जो पीरियड होता है, जितने टाइम के लिए आपका एम्प्लॉय छुट्टी पर गया हुआ है, बेसिकली वो यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पर भी कोई एम्प्लॉय छुट्टी पे नहीं गया है तो मैं 0 कर दूंगा। रिफंड ऑफ एडवांसेस, इसको 0 ही रहने दीजिए। तो इस तरह से जो भी आपकी डिटेल है, अभी मैंने 2 एम्प्लॉय की डिटेल डाली है, आपके 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, आप उस हिसाब से यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। एंट्री करने के बाद आपको ये जो हेडिंग वाला कॉलम है ना, इसको क्या करना है, यहाँ से डिलीट करना है। और डिलीट करने के बाद बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल पे जाना है, सेव एज पे जाना है और ब्राउज करना है, जहां भी आपको इसको सेव करना है वहां पे जाना है। और ड्रॉप डाउन के बाद यहां पर देखिए आ रहा है ऑप्शन .csv फाइल, इसको क्लिक करिए एंड इसको सेव कर लीजिए।
तो अब ये जो आपकी एक्सेल है ये .csv वर्जन में सेव हो चुकी होगी। आइए देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये आ चुका है .csv में। अब इसको डायरेक्ट ओपन नहीं करना है, इसको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ओपन विद में जाना है एंड नोट पैड में जाना है। अब यहां पर देखिए, आप देखिए जो हम लोगों ने डिटेल दी थी ना वो कॉमा कर करके आ रही है। यहां से हमें कॉमा को क्या करना है, कॉमा को हमें डिलीट करना है और फिर यहां पर इसको कुछ और लिखना है। क्या लिखना है, आइए फटाफट देखते हैं। रिप्लेस पे आइए, हम यहां पे बता देंगे कि हमको कॉमा को रिप्लेस करना है हैशटैग टिल्ट एंड हैशटैग से। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, कैंसिल करते हैं। जितना भी यहां पर देखिए कॉमा था वो चेंज हो चुका है हैशटैग टिल्ट हैशटैग से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब इसके बाद फाइल पे जाना है, सेव एज पे जाना है और यहां पर जो भी आपको मतलब उसको आपको नाम देना है वो आप दे सकते हो। मैं यहां पर इसको नाम दे देता हूं नवंबर 2023 एंड करेंगे इसको सेव, कर देंगे इसको बंद और यहां पर आप फोल्डर में जाइए। ये फाइल देखिए आ चुकी है। अब ये फाइल अपलोड होगी पीएफ के पोर्टल पर। अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों ही बना दिया। अगर वहां से जब हम डाउनलोड करते हैं तो यहां से एक्सेल डाउनलोड होती है, तो एक प्रोसेस ये होना चाहिए था कि वही एक्सेल आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उसको पहले CSV में करिए फिर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करिए। अब आई डोंट नो ये प्रोसीजर क्यों है नहीं पता। अच्छा, अब यहां पर आ जाइए, देखिए ECR फाइल अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। नीचे आइए, किस मंथ की है ये आपको करना है सिलेक्ट, नवंबर का था, ठीक है सर। किस दिन आप सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करते हो वो यहां से लिख सकते हो, जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं दिसंबर के मंथ में, ठीक है सर। सिलेक्ट फाइल, यहां से हम करेंगे फाइल सिलेक्ट और ये जो फाइल है इसको हम यहां से ले लेंगे चूज, ECR पे क्लिक करेंगे। कोई रिमार्क वगैरह अगर है, क्योंकि हमें पता है कई बार ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना 12%, ये 10% भी हो सकता है अगर आपके 20 से कम एम्प्लॉई हैं और अगर आपने अपने आप को सिक इंडस्ट्री डिक्लेयर किया हुआ है। तो ऐसा हालांकि नॉर्मली एप्लीकेबल नहीं होता है, बट अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर 10% करके रिमार्क भी लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप NA भी कर दो एंड उसके बाद यहाँ पर आप अपलोड पे क्लिक करोगे और यहाँ पर फाइल्ड वैलिडेशन सक्सेसफुल लिख करके आ गया है। अगर कोई एरर होती तो वो एरर रिपोर्ट जनरेट कर देता। देखिए यहाँ पर वैलिडेशन फील्ड लिख करके आ रहा था ना, तो ऐसे ही जितनी बार अगर आपने फाइल अपलोड किया अगर कोई एरर होगी तो वो एरर आपको शो कर देगा और आप यहाँ से एरर फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपकी फाइल में कोई भी एरर नहीं है तो यहाँ पर फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए दो एक्शन आ रहे हैं, वेरीफाई एंड रिजेक्ट। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे फिर यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा पीएफ को पे करने का। बस उसको पे करने के बाद जो भी आपका पीएफ का रिटर्न है वो फाइल हो जाएगा, पीएफ का कंट्रीब्यूशन फाइल हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं इसको वेरीफाई नहीं करूंगा, रिजेक्ट करूंगा, बिकॉज मुझे इसको फाइल अभी नहीं करना है। ठीक है, तो इस बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसमें जो मेन स्टेप क्या है वो आपको बस फाइल को CSV फाइल में कन्वर्ट करना है और फिर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है और जो कॉमा है उसको चेंज कर देना है। तो इस तरीके से आपकी फाइल कुछ, अगर मैं आपको ले चलूं तो कुछ इस तरह से TXT फाइल आपकी बन जाएगी। उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना है, पे करेंगे और आपका काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन कि सर हम कितनी फीस चार्ज कर सकते हैं। देखिए, एक बार आपने UN नंबर जनरेट कर लिया और उसके बाद आपको ना हर मंथ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेम प्रोसेस हर महीने रिपीट होगा। आप जब ESR फाइल डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर सारा UN और आपका एम्प्लॉय का नेम सब आ जाएगा। बस आपको क्या फिल करना होगा, बेसिक वेजेस और PF का अमाउंट। तो ये काम आपको हर मंथ करना है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपके एम्प्लॉयज़ कितने हैं। जनरली अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ तो इंडस्ट्री में क्या चलता है कि 50 एम्प्लॉयज़ तक 1,500 से 2,000, 50 से ऊपर हैं तो आप 2 से 3,000 चार्ज कर सकते हो और अगर 100 से भी अबव एम्प्लॉयज़ हैं तो फिर आप 3, 3,500, 4,000 ऐसे चार्ज कर सकते हो। बट अगर आप एम्प्लॉय वाइज नहीं चार्ज करना चाहते हो तो आप 1 से 2,000, मतलब अगर आप Tier 1 सिटी से हो या किसी छोटे शहर से हो तो आप 1 से 2,000 के बीच में चार्ज कर सकते हो
1000 के नीचे तो कोई भी चार्ज नहीं कर रहा है। अगर कोई चार्ज कर रहा है तो फिर मुझे नहीं पता, मेरी नॉलेज में कोई भी ऐसा नहीं है जो पीएफ रिटर्न की फीस 1000 से नीचे चार्ज कर रहा हो। तो 1500 2000 आप अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हो। अब आप खुद सोचो कि अगर आपके पास 10-12 क्लाइंट भी हो जाते हैं पीएफ के, तो आप मंथली 15 से 20 हज़ार आराम से अर्न कर सकते हो। और अगर इतने ही आपके जीएसटी के भी क्लाइंट हैं तो वहाँ से भी 10-15-20 हज़ार अर्न कर सकते हो। मतलब आपकी एक ठीक ठाक अर्निंग हो जाएगी। पीएफ रिटर्न फाइलिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे, सर पीएफ रिटर्न के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक पीएफ रिटर्न ईसीआर कैसे फाइल करना है वो आपको समझा के मैं बता दूं। और बहुत ही इजी प्रोसेस है। कोई कंफ्यूजन अगर रह गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।